राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। 7 नंबर जो होता है वो केतु से प्रभावित होता है। ठीक है, केतु जो होता है वो बहुत इमोशंस में चले जाते हैं। वो हमेशा वो चीज़ें, वो सोल के कारक होते हैं। वो अंदर से क्या चाहते हैं, बस वो उनकी आत्मा क्या चाहती है ना, सिर्फ उसी चीज़ को फाइंड करते रहते हैं। जिस तरह राहु जो है वो ये चाहता है कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए, वो ये सोचता है मैं क्या दे सकता हूँ किसी को। तो राहु और केतु में ये डिफरेंस होता है। जो केतु प्रभावित लोग होते हैं वो लोग किसी के लिए क्या कर सकते हैं, वो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। वो ट्रैवलिंग में ज़्यादा समय रहते हैं। वो किसी के लिए क्या कर सकते हैं वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, किसी से कुछ लेने के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब उसके बाद मैं आपके लिए जो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप कल से 1 नवंबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो आप ज़रूर पूजा जो है शुरू करें और जल्दी उठें थोड़ा सा। तो जो भी लेट सोने वाले हैं, मतलब लेट सोने और लेट उठने वाले हैं, उन लोगों को काफ़ी कष्ट होगा, लेकिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और उस सूर्य उदय से पहले, ठीक है। और ज़रूर आप भगवान जी की पूजा करें, तुलसी माँ की आराधना करनी है। ठीक है, ये पूरा मास जो है तुलसी माँ को दीप दान करना होता है, और भी मंदिरों में हर जगह दीप दान करते हैं, तो आप ज़रूर करना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं संडे से। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है आपके लिए कुछ नई चीज़ आने वाली है, अनजान सी। आपको पता नहीं है आपके लिए क्या आ रहा है, लेकिन जो भी आएगा आपके लिए बेहतर ही आएगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद, यानी कि प्रॉब्लम आएंगी और उसके बाद वो आपके लिए सॉर्ट आउट होगा क्या, प्रॉब्लम आने के बाद आपको इमोशनली थोड़ी दिक्कत आने लगेगी, यानी कि सर पे बोझ लगेगा और पेट भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने लगोगे। ठीक है, जब दिल से आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो और प्रैक्टिकली जो चीज़ें होने वाली होती हैं उसे सोच नहीं पाते। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मेडिटेशन करना, और अपने लिए जो भी कोई ये प्रॉब्लम आ रही है ना उसको हील करने की कोशिश करना, अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन आपको कोई ना कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखती है, लेकिन उसके बाद भी आप बड़े बोझिल हो, समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। कोई बात नहीं, आप जो हेल्प कर रहा है ना उसके हाथ की तरफ देखो, उसकी तरफ देखो जो आपको सपोर्ट कर रहा है। और ये सपोर्ट आपको फाइनेंसेस के तौर पे भी मिल सकती है और उसके बाद आपको इमोशनली भी मिल सकती है। लेकिन धन आता हुआ मुझे ज़्यादा अच्छा, यानी कि आपको सुविधाएं मिलती हुई ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर ज़रा ध्यान ज़्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको प्राप्त हो रहा है धन तो लेने में क्या, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बना रही हैं तो लेने में क्या दिक्कत है। आप किसी भी लेडी से जो हेल्प मिल रही है उसको ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने माँ लक्ष्मी को ज़रूर आराधना उनकी करनी है, और उनके आगे आप कुछ भी मीठा भोग, नहीं तो आप दिया देसी घी का जो है उनके आगे आप ज़रूर जला देना। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ मिलने वाला तो है, यानी कि कुछ ना कुछ आपने जो काम किया उसके रिलेटेड आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका दिल दुखी रहेगा, आपका दिल परेशान हो जाएगा। कारण क्या है कि आपको कोई दुखी कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आपके दिल को चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, आपने करना क्या है, आदित्य हृदय का स्तोत्र करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है भगवान सूर्य देव की आराधना करनी है और आपको रिजल्ट प्राप्त करो। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरा दिल टूट गया। दिल टूट गया तो वो इमोशन, मैं मानती हूँ वो इमोशन है, आप डिस्टर्ब होते हो, उस चीज़ में परेशान होते हो, लेकिन आपको फ्रूट ज़रूर मिल जाएगा, यानी कि रिज़ल्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल उस चीज़ से टूट जाता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ में हमें परेशानी हो गई, वहाँ हमारे मन माना रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन रिज़ल्ट तो मिला ना। कई बार ये होता है हमें हमें जो चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग इमोशनली उस रिश्ते में या कहीं उस जगह बॉन्ड हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें हार्ट ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, जब हमें हार्ट ब्रेक मिल जाता है तो कोई बात नहीं, आगे जो कई बारी रिजल्ट होता है वो प्राप्त तो हो जाता है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दो, परेशान ना हो। ठीक है, वेडनेसडे को आप अपनी फैमिली के साथ
टाइम बिताते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपका दिमाग जो है बिल्कुल सेटल नहीं है। अब परिवार तो साथ है लेकिन आप उसमें नहीं हो, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है, परिवार के साथ हंस रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन मन अंदर से कुछ और सोचता जा रहा है। लेकिन वहाँ तो वो मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन वो डुप्लीकेट स्माइल आप दिखा रहे हो। आप थोड़ी देर के लिए उस चीज़ में पार्टिसिपेट तो करोगे, लेकिन जैसे ही उस जगह से हटोगे तो आप तुरंत उसी चीज़ के अंदर आना शुरू हो जाओगे, जिसका नाम है आइसोलेशन। ठीक है, आप अकेलापन महसूस करने लग जाओगे, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं आपका फंसा हुआ है और परेशान है, क्योंकि एक दिन पहले ही तो आपको परेशानी हुई है, तो वो मेंटल स्ट्रेस तो आपके माथे के ऊपर रहने ही वाला है। अब फैमिली आपको कितना भी सपोर्ट करे, कितना भी खुश करने की कोशिश करे, आप थोड़ी देर के लिए तो हंस लोगे, लेकिन हंसने के बाद वो लोग जैसे अपने अपने काम में लगते हैं, उतनी देर में वापस हमें हमारे इमोशंस जो है वापस खींच लेते हैं। तो अपने माइंड को खुद ही कंट्रोल करना है। ठीक है, और करना कैसे है? गणेश जी की आराधना करके। ठीक है, आप गणेश जी की आराधना उस दिन कर लोगे तो आप बिल्कुल सेट हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप गणेश जी को लड्डू भोग लगा देना, दूर्वा भोग लगा देना, आपकी जो इच्छा करे वो आप अपने मन से उनको भोग लगा देना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप अपने बच्चे से थोड़े से दिक्कत में आ जाओगे। बच्चे ज़िद नहीं करने लग जाते, नहीं मुझे यही करना है, नहीं मुझे ऐसा ही करना है, तो आप थोड़े उस चीज़ से ना, उसके नखरे सहते सहते बच्चे के थोड़े से इरिटेट हो जाओगे। तो आपने कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ तिलक लगा देना। आपने हल्दी और उसके बाद केसर, इन दोनों का तिलक लगा देना। अगर आपसे वो चीज़ संभल नहीं रही, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों समझाने की बच्चे को कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा नहीं समझता, तो किसी ना किसी बाहर वाले की एंट्री हो जाती है। बाहर वाला कौन? एक सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, और भी कोई हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, चाचे ताए, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड। तो वो एंट्री करेगा और उस सिचुएशन को आपके लिए ईजी कर देगा। ठीक है, उसकी एंट्री के आने के बाद आप लोग जो हैं वो सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे, खुश रहेंगे, और आपके लिए माहौल जो है अच्छा बन जाएगा। यानी कि आप पार्टी जैसा करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर का स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, गुरु को प्रणाम ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो उन्हें कहीं भूल जाते हैं। परेशानी में हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन जब खुश होते हो, उन्हें याद करते हो, तो वो आपको ब्लेस ही करते हैं। ठीक है, आप ज़रूर खुशी में ज़रूर ईश्वर तेरा शुक्र है, गुरुदेव आपका शुक्र है। ठीक है, ये ज़रूर आप करें, क्योंकि आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आप फिर किसी ना किसी चीज़ के लिए पछता रहे हो। आपने शायद किसी जगह कोई काम किया और उस काम में से आपको रिजल्ट या वहाँ से कुछ भी आपको आउटपुट निकल के नहीं आई, तो आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना भाई, रास्ता बदलो, ज़रूरी नहीं है वहीं से कुछ निकलेगा। हो सकता है वो कुआं सूखा हो, उसमें पानी ख़त्म हो गया, अब और है नहीं। ठीक है, तो अपनी दिशा बदलो, जाओ किसी और जगह और दूसरे काम को ट्राई करो, और आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, वो वहाँ पर काम आएगी। ठीक है, आपके अंदर जो भी आप अपने क्रिएटिविटी दिखाओ, और ज़रूरी नहीं है आप कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, हम इसे जॉब और उस तरह से भी लेकर देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और जॉब करके आपको वहाँ डिज़ायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, ना प्रमोशन हो रही है, ना कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, आप स्टक हो एक सिचुएशन के अंदर, तो कई बार मोस्टली मैं यही कहती हूँ, अभी वहीं रहो, अभी वहीं रहो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि एक चीज़ ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, और आपको दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो फिनिश हो गई है उसके ऊपर रोते रहने से खड़े होकर क्या होगा? वो वापस जिंदा थोड़ी हो जाएगी वो चीज़, वो वापस आपके लिए वैसी थोड़ी ना बन जाएगी। उस चीज़ की एक्सपायरी हो चुकी, ख़त्म हो चुकी वो चीज़। अब नई चीज़ की तरफ आपको देखना है, उतने ही अच्छे मन से। जो पीछे छूट गया उसको जाने दो। ठीक है, आगे अपने काम को देखो और अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ लाओ। हो सकता है आपको ये कह रहा है अपने हाथ का काम करो, अपने हुनर को इस्तेमाल करो, जो भी आपके अंदर है उसको निखार कर अपने लिए रिजल्ट्स प्राप्त करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपके मन में और दिमाग के अंदर शांति बनाएगी।
करना क्या है, मेडिटेशन। ठीक है, आपको शांत कर देंगे। आपको, आप कार्ड्स बता रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपके मन को बड़े सुकून मिलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी किस्मत जो है आपको आगे लेके जा रही है, भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी दोबारा से नई प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।